गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास है आपकी बीएससी सेकेंड ईयर। पेपर हम कौन सा पढ़ रहे थे? फर्स्ट कौन सा था? वास्तविक विश्लेषण। तो क्लास है आपकी 13। ठीक है, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कि कौशी की कुछ हमें सीमा निकालने के कुछ क्वेश्चंस किए थे। कुछ प्रमेय होती हैं कौशी की। प्रमेय तो पहली प्रमेय, दूसरी प्रमेय, 4 सैंडविच थ्योरम, सैंडविच प्रमेय, ये 4-5 प्रमेय आपको मैंने बताई थी, जिनसे क्या होता है हम सीमा निकालते हैं। सीमा निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है। अब आपको क्वेश्चन कैसे दिया आएगा पेपर में और कैसे अप्लाई होगा वो चीज़ हम देखेंगे कि जैसे आपको क्वेश्चन आए पेपर में, पता कैसे लगेगा कि कौन सी प्रमेय कब कैसे यूज़ करनी है और क्या करना होता है। तो हमें अब हम देखेंगे, क्योंकि प्रमेय को सीमा निकालने के 2 तरीके मैंने बताए थे। एक तो आपको परिभाषा से बताया था जहाँ पे आप n निकालते हो, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था जो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रमेय करवाई थी, 4 प्रमेय करवाई थी। कौशी की प्रथम प्रमेय, सैंडविच प्रमेय और उसके बाद कौशी की द्वितीय प्रमेय आपको सीमा निकालने के लिए मैं करवाई थी। तो सीमा 2 तरीके से निकाली जा सकती है। पेपर में पता कैसे लगेगा कि सीमा कौन से मेथड से निकालनी है वो हम देखेंगे आज, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन आएगा, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि सीमा पर कौशी के प्रथम प्रमेय का उपयोग करते हुए, क्वेश्चन दे दिया कि सीमा पर कौशी की प्रथम प्रमेय का उपयोग करते हुए प्रदर्शित करो कि तो आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/n बराबर 0। और दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n 2/1 प्लस 3/2 प्लस 4/3 प्लस n प्लस 1/n बराबर 1। यानी आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। वो कह रहा है सीमा पर कौशी की प्रथम प्रमेय का उपयोग करते हुए प्रदर्शित करो कि इसकी सीमा 0 आनी चाहिए और इसकी सीमा क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अब इसको कैसे सिद्ध करेंगे, देखो। तो सबसे पहले उसने दिया हुआ है प्रथम प्रमेय। अब प्रथम प्रमेय हमारे पास, जब हमारे पास आता है कौशी की प्रथम प्रमेय, तो 2 हमारे पास प्रमेय दिमाग में आती हैं। कौन कौन सी प्रमेय दिमाग में आती है वो दोनों लिख रहा हूँ। देखो, एक क्वेश्चन में ये वाला कर रहा हूँ और ये वाला आपको करना है, ठीक है। तो ये वाला मिटा रहा हूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन करूँगा, दूसरा आप ट्राई करके देखना, ठीक है। तो जब भी हम प्रथम प्रमेय की बात करते हैं तो प्रथम प्रमेय हमारे पास 2 प्रमेय दिमाग में आती है। एक तो आती है सैंडविच प्रमेय और दूसरी आती है हमारे पास, एक तो आती है हमारे पास ये वाली कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इजिकल्स टू l है, तो y इजिकल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x1 प्लस x2 xn अपॉन n इजिकल्स टू l। प्रथम प्रमेय से हमारे पास 2 आती है, एक तो सैंडविच प्रमेय आती है और एक ये वाली प्रमेय आती है। अब देखो, इस वाली प्रमेय क्या था कि अगर xn l पे जा रहा है तो ये पूरी किस पे जाएगी, ये भी l पे जाएगी। तो देखो, क्या ये इस टाइप की फॉर्म बन रही है? कैसे बन रही है, देखो x1 यहाँ पे कितना है, x1 1 है, x2 कितना है 1/2, x3 कितना है 1/3 और xn कितना है 1/n। तो इसको अगर इस फॉर्म में लिखूं तो yn क्या हो जाएगा मेरे पास, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो देखो x1 प्लस x2, यानी x1 कितना है 1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn यानी 1/n। अपॉन में क्या है हमारे पास, ये वाला n है तो ये अपॉन में आ गया, ठीक है। तो ये इस टाइप की फॉर्म बन गई हमारे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम xn की सीमा निकाल लें, अगर xn की सीमा हमें पता लग जाए तो वही हम कह देंगे इसकी सीमा भी क्या होगी, वही होगी जो xn की सीमा होगी। तो हमारे पास xn क्या दे रखा है यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे xn दे रखा है 1/n। xn क्या दे रखा है हमें 1/n, xn दे रखा है 1/n। तो यहाँ से सीमा निकालूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn बराबर लिमिट
एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n क्या हो जाएगा 1/∞ यानी जीरो। तो ये पूछा था, यानी इसकी सीमा कितनी आएगी, जीरो आएगी, क्योंकि हमें पता है कि एक्स एन अगर एल पे जाएगा तो वाई एन भी कहाँ पे जाएगा, एल पे जाएगा, और वही फॉर्म हमारे पास बन के आई। तो इसका मतलब अगर ये एक्स एन जीरो पे जा रहा है तो ये वाली भी कहाँ पे जाएगी, जीरो पे जाएगी। और यही चीज़ पूछी थी उसने, इसकी सीमा पूछी थी, क्या पूछी, जीरो आनी चाहिए, हम दिखा दिए क्या आएगी, जीरो आएगी। तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, सीमा निकालते हैं, किसी भी कौशी के प्रथम प्रमेय से पूछ ली जाए या द्वितीय प्रमेय से पूछ ली जाए। तो प्रथम प्रमेय में हमें ये देखना पड़ेगा, प्रथम प्रमेय में दो प्रमेय थी हमारे पास, एक सैंडविच प्रमेय और एक ये वाली प्रमेय। और द्वितीय, जब कौशी की द्वितीय प्रमेय की बात करें, वहां भी हमारे पास दो प्रमेय थी, कौन सी, एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन वाली, और एक हमारे पास थी एक्स एन की पावर 1/n वाली। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी मैं चलो करवा ही देता हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है वो, दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन था, इसको मिटा रहा हूं, दूसरा क्वेश्चन क्या था, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/n 1 प्लस 2/1 प्लस 3/2 प्लस 4/3 प्लस n प्लस 1 अपॉन n बराबर 1, यानी इसको 1 सिद्ध करना था। तो कैसे, वही मेथड। ठीक है, तो x1 कितना दे रखा है यहाँ पे, x1 दे रखा है 2/1, x2 दे रखा है 3/2 और x3 दे रखा है 4/3 और xn कितना दे रखा है n प्लस 1 अपॉन n। ठीक है, तो yn क्या बनेगा मेरे यहाँ से, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn अपॉन n, ये होता है हमारे पास। इसमें फिट कर दूँ इसको, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, x1 कितना है मेरे पास 2/1, x2 कितना है 3/2, x3 कितना है मेरे पास 4/3 और प्लस प्लस xn कितना है n प्लस 1 अपॉन n। और देखो ये n कहाँ से आएगा, क्योंकि इसके बाहर दे रखा है, इसका मतलब अपॉन में है, तो ये n ये वाला आ गया। ठीक है, अब वही इस फॉर्म की बन गई, हमें xn इस टाइप की बन गई। इसका मतलब मैं क्या करूँ, सीमा निकाल लूँ, सिर्फ xn की निकाल लूँ, xn की जो सीमा आएगी वो इसी की सीमा आएगी। xn क्या दे रखा है मेरे पास, n प्लस 1 अपॉन n, सीमा निकालूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन n। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, देखो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे n प्लस 1 था, यहाँ से n कॉमन ले लूँ, ऊपर से n कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1/n बचा और नीचे n है, ये n से n कट गया। अब यहाँ पे इन्फिनिटी डालूंगा तो 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या आ जाएगा, 1 प्लस 0 यानी 1। तो यही पूछा था, इसकी सीमा क्या आएगी हमारे पास, 1 आएगी, क्योंकि xn की जो सीमा होती है वही yn की सीमा होती है, ये हमारी प्रमेय कहती है। तो हमने दिखा दिया कि कौशी की प्रथम प्रमेय से हमने दोनों क्वेश्चन सिद्ध करके दिखा दिया कि उसकी सीमा तो क्या आएगी, 0 आएगी और इसकी सीमा क्या आएगी, 1 आएगी। ऐसे आपको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है और आते हैं क्वेश्चन ऐसे। तो ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना, प्रमेय को कैसे अंतर करना देखना कि डिफरेंस कैसे किया जाता है दो प्रमेय में, दो थ्योरम्स में डिफरेंस कैसे होता है, ये आपको आना चाहिए, कौन सी थ्योरम्स कब लगेगी और कैसे लगेगी। ठीक है, ये हो गया आपके कौची की प्रथम प्रमेय से, दोनों क्वेश्चन आपको करवा दिए। आई होप आपके समझ में आ गए होंगे, नहीं आए तो एक बार देख लेना, दोबारा से आ जाएंगे समझ में, प्रमेय पढ़ लेना दोबारा से, फिर समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात करें, द्वितीय प्रमेय पे कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो वो लिख लेते हैं। देखो, द्वितीय प्रमेय की बात करें तो देखो, द्वितीय प्रमेय की बात करें हम तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन दे रखा है आपको, सीमा पर कौशी के द्वितीय प्रमेय का उपयोग करते हुए प्रदर्शित करो। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2/1 प्लस डॉट यानी मल्टीप्लाई डॉट 3/2 डॉट 4/3 डॉट n अपॉन n माइनस 1 की पावर 1/n इज इक्वल टू 1। और दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल 1/n इज इक्वल टू इन्फिनिटी।
इसकी सीमा। तीसरा क्वेश्चन क्या सिद्ध करना है हमें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n की पावर 1/n बराबर 1। ये 3 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि कौशी के द्वितीय प्रमेय से सिद्ध करना है हमें कि ये क्या, उसकी सीमा क्या 1 आएगी, इसकी इन्फिनिटी आएगी, इसकी 1 आएगी। ठीक है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन करवाता हूँ। किस द्वितीय प्रमेय में हमारे पास 2 प्रमेय आती हैं, कौन कौन सी आती हैं? पहली तो हमारे पास ये आती है, द्वितीय प्रमेय की बात करें कि अगर आपके पास xn की पावर 1/n बराबर l है, यानी लिमिट xn की पावर 1/n की लिमिट l है, ठीक है, सॉरी xn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी की xn की पावर l है, तो yn यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट xn की पावर 1/n की सीला l होगी। एक प्रमेय तो ये कहती है, द्वितीय प्रमेय में सॉरी, द्वितीय प्रमेय में हमारे पास द्वितीय प्रमेय में हमारे पास 2 प्रमेय आती हैं, कौन कौन सी? एक तो ये आती है कि अगर xn की सीमा l है तो yn अगर इस फॉर्म का होगा तो उसकी सीमा भी क्या होगी, l होगी। दूसरी कौन सी आती है हमारे पास कि अगर हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब हमारे पास क्या दे रखा हो, अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn की पावर 1/n टैप करके कुछ दे रखा हो, तो यहाँ से क्या होगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी की पावर xn+1/xn की सीमा l आएगी, तो इसकी सीमा भी क्या आएगी, l आएगी। ये 2 प्रमेय होती है हमारे पास। पहली प्रमेय क्या होती है कि अगर इस टाइप को आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, वहां पे हम क्या करेंगे, xn की जो सीमा आएगी वही इसकी सीमा आएगी। और दूसरी प्रमेय क्या कहती है, अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है कि xn की पावर 1/n टाइप का दे रखा है, xn की पावर 1/n टाइप का दे रखा है, अगर उसकी सीमा xn+1/xn की सीमा अगर l आएगी तो उसकी सीमा भी क्या आएगी, l आएगी। तो हम ये देखेंगे कि पहला क्वेश्चन कौन से फॉर्म का है, ये दिख रहा होगा इस टाइप के फॉर्म का है। ठीक है, तो इस टाइप में लिख लें, इस फॉर्म में पहले लिख लें हम, इस टाइप के फॉर्म का बन रहा है ये, तो यानी x1 क्या है यहाँ पे, x1 है 2/1, x2 है मेरे पास 3/2, x3 है 4/3 और xn है मेरे पास n/n+1। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, yn क्या बन जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या बन जाएगा मेरे पास, yn ये बन जाएगा 2/1 डॉट 3/2 डॉट 4/3 डॉट डॉट xn यानी n/n-1 माइनस है यहाँ पे की पावर 1/n। यानी इसका मतलब क्या हो, इसकी सीमा निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ मैं xn की सीमा निकाल लूँ। तो यही तो कहता है कि अगर आपको इस टाइप में दे रखा हो, अगर xn की सीमा l है तो इसकी सीमा भी l आएगी। तो xn क्या दे रखा है मेरे पास, n/n-1, इसकी सीमा निकालूंगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n/n-1। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ से n ऊपर रहने दो, यहाँ से n कॉमन ले लूँगा तो क्या बनेगा, 1 - 1/n, n से n कट जाएगा, लिमिट पुट करूँगा तो 1/1 - 1/∞ यानी 1/1 - 0 यानी 1। तो यानी इसकी सीमा कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यही सिद्ध करना था हमें 1। तो ये हमने क्या कर दिया, कौशी के द्वितीय प्रमेय से हमने सिद्ध कर दिया कि इसकी सीमा क्या आएगी, 1 आएगी। और यही हमसे पूछा गया कौशी के द्वितीय प्रमेय का उपयोग करते हुए, तो कौशी के द्वितीय प्रमेय का हमने क्या किया, उपयोग किया। ऐसे क्या आ गया, हमारे पास सीमा 1 आ गई। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन इसलिए करवाया था कि आपको पता लग जाए कि सीमा निकालते कैसे हैं। जब प्रथम प्रमेय दे रखी हो तो किस टाइप से क्वेश्चन देखा जाता है कि प्रथम प्रमेय में कौन कौन सी आती हैं, अगर द्वितीय सीमा आपको दे रखी हो तो कैसे देखा जाता है कि क्या आएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, 3 क्वेश्चन थे ना, दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या था, इसको मिटा रहा हूँ। देखो दूसरा क्वेश्चन था आपका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल 1/n, ये वाला क्वेश्चन था। अब मैंने इसमें कौन सी प्रमेय दिमाग में आएगी कि हमें पता है अगर हमारे पास दे रखा हो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी x n की पावर 1/n पूछा हो, ठीक है, अगर हमारे पास x n, तो इस पर अगर सीमा कैसे निकालूंगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn की सीमा अगर l आ रही होगी तो इसकी सीमा भी क्या आएगी, l आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइप का फॉर्म था, ये इस टाइप का फॉर्म बन रहा है ये वाला। देखो xn क्या है, n फैक्टोरियल और 1/n लगा हुआ है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस टाइप का फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं xn की सीमा निकाल लूँ, जो xn की सीमा आएगी वही इसकी सीमा आएगी। तो xn क्या दे रखा है मेरे पास, n फैक्टोरियल, ठीक है, सॉरी इस टाइप का है ना। तो हमारे को पता है कि जो इसकी सीमा आएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी
एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन एल। अगर एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन की सीमा एल आएगी तो इसकी सीमा भी क्या आएगी, एल आएगी। क्या हुआ मतलब कि अगर आपको इस टाइप का फॉर्म दे रखा हो, इस टाइप का फॉर्म दे रखा हो, तो आप क्या करो, एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन की जो सीमा आएगी वही इसकी सीमा आएगी। तो इस टाइप का फॉर्म बन रहा है ये। तो हमने क्या किया, एक्स एन क्या है मेरे पास, एन फैक्टोरियल। एक्स एन प्लस वन क्या बनेगा मेरे पास, एन प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन, क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन कितना है, एन प्लस वन फैक्टोरियल, और एक्स एन क्या है, एन फैक्टोरियल। हमें पता है फैक्टोरियल खुलता है, कैसे खुलता है, एक में कम में खुल जाएगा, यानी एन प्लस वन एन फैक्टोरियल, और यहाँ एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल से एल फैक्टोरियल गया, तो क्या बचा मेरे पास, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन प्लस वन, इन्फिनिटी डालूंगा तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी सीमा क्या आएगी मेरे पास, इसकी सीमा क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। क्यों, क्योंकि अगर इसकी सीमा एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन की सीमा जो आती है वही इसकी सीमा आती है, तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन में एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन की सीमा क्या आई, इन्फिनिटी आई। तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी सीमा भी क्या होगी, इन्फिनिटी होगी। हो गया प्रूफ, यही पूछ रहा था वो कि हमें इन्फिनिटी सिद्ध करना था। ओके, तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या होता है, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन की पावर वन बाई एन इज टू वन, ये क्वेश्चन दे रखा था। वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक्स एन की पावर वन बाई एन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्स एन क्या है मेरे पास, एन है, तो मैं क्या करूंगा, लिमिट क्या निकालूंगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन। इसकी सीमा जो निकालूंगा, इसकी जो सीमा आएगी वही इसकी सीमा आएगी, तो इसकी सीमा निकालूंगा, एक्स एन हमारे पास एन है, तो एक्स एन प्लस वन कितना हो जाएगा, एन प्लस वन, तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन बराबर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन कितना है, एन प्लस वन अपॉन एन, यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन कॉमन ले लिया तो वन प्लस वन बाई एन, और यहाँ से एन कॉमन ले लिया, एन से एन कट गया। ठीक है, अब लिमिट डालूंगा तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन इजिकल्स टू वन प्लस वन अपॉन इन्फिनिटी, यानी क्या बनेगा, वन प्लस जीरो यानी वन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी सीमा वन है तो इसकी सीमा भी क्या आ जाएगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन की पावर वन बाई एन की सीमा क्या आएगी, वन आ गई मेरे पास। और यही हमसे सिद्ध करवा रहा था कि क्या आनी चाहिए, वन आनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास कौशी की प्रथम प्रमेय और द्वितीय प्रमेय को सिद्ध करने का तरीका, कैसे निकालते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो ये हमारे पास होती है कौशी की प्रमेय। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, दोनों ही प्रमेय आपको बता दी, इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों प्रमेय से प्रथम प्रमेय की दो प्रमेय हैं और कौशी की द्वितीय प्रमेय के भी दो प्रमेय हैं, दो मेथड हैं। ठीक है, मेथड बोल देंगे, प्रमेय नहीं बोलेंगे हम। कि हम ये कह सकते हैं कि कौशी की प्रथम प्रमेय जो कहती है उसमें दो मेथड हैं करने के, और द्वितीय प्रमेय जो कहती है उसमें भी क्या दो मेथड हैं। ठीक है, दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए, चार मेथड हो गए टोटल। तो इन चार मेथड को अच्छे से कर लेना। चार मेथड में से आपको एक क्वेश्चन कन्फर्म मिलेगा पेपर में, आपको कौन सा आ सकता है, कैसे आ सकता है, आप प्रैक्टिस कर लेना, बाकी मैंने करवा दिए हैं आपको। तो इस टाइप से क्या आपको याद रखना है कि कौन सा प्रमेय कब लगती है, कैसे मेथड लगता है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं हम सीमा अनुक्रम के बारे में। देखो अनुक्रम हमारा यहाँ पे टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। अनुक्रम में जितना भी कुछ था मैं आपको सब बता चुका हूँ कि क्या होता है अनुक्रम। ठीक है, कौशी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध क्या होता है, परिसर क्या होता है, और नीचे से परिबद्ध क्या होता है, ऊपर से परिबद्ध क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कौशी प्रमेय के बारे में बताया था, और अनुक्रम की कुछ प्रमेय भी करवाई थी, जैसे दो प्रमेय करवाई थी कि प्रत्येक अनुक्रम हाँ मैंने ये भी बताया था कि अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, अपसारी अनुक्रम क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया था प्रमेय करवाई थी कि अब अभिसारी की बात करें तो अभिसारी अनुक्रम मैंने बताया था कि ऐसा अनुक्रम जिसके पास क्या हो, कोई सीमा जो हो वो क्या हो, सीमित हो, या फाइनाइट सीमा अगर हमारे पास आए तो उसको अभिसारी बोलेंगे। अगर सीमा हमारे पास क्या आ रही होगी, इन्फिनिटी आ रही होगी, अनंत आ रही होगी, तो वो क्या होगा, अपसारी अनुक्रम होगा। इसके बाद तीसरा अनुक्रम मैंने बताया कि दोलन अनुक्रम। दोलन अनुक्रम का क्या मतलब बताया मैंने कि दोलन अनुक्रम का मतलब होता है कि वो क्या करता रहता है, दोलन करता रहता है, ऑक्सीलेट करता रहता है फिक्स पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक इस टाइप से ऑक्यूलेट करता रहता है, वो क्या होता है, दोलन अनुक्रम होता है। उसके बाद अनुक्रम में मैंने आपको बताया था कि प्रमेय बताई थी आपको। प्रमेय कैसे बताई थी कि पहली प्रमेय तो आपको बताई थी कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है। दूसरी प्रमेय क्या बताई थी मैंने,
दूसरी प्रमेय ये बताई थी कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम की जो सीमा होती है वो क्या होती है, अद्वितीय होती है। ठीक है। तीसरी प्रमेय आपको बताई थी वॉल्जानो वाइट्रेस प्रमेय, वो क्या कहती थी कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है और क्या होता है, अद्वितीय सीमा दिखाता है। ये वॉल्जानो होती। उसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे, अभिसारी को कैसे निकालते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं कि अभिसारी अनुक्रम होगा कि नहीं होगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास जो कौशी अनुक्रम होता है वो क्या होता है, और कौशी अनुक्रम की भी प्रमेय बताई थी को प्रत्येक कौशी अनुक्रम क्या होता है, परिबद्ध होता है और अभिसारी होता है। अब इसमें एक चीज़ आती है, ये याद रखना कि जो भी हमारे पास अनुक्रम है, अगर वो कौशी अनुक्रम है, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, अगर हमें कोई अनुक्रम दे रखा है और हम पहले ये चेक करेंगे क्या वो अनुक्रम कौशी अनुक्रम है, अगर वो कौशी अनुक्रम होता है तो वो अभिसारी भी होगा। लेकिन अगर कोई अनुक्रम अभिसारी है तो हम उसको ये नहीं कह सकते वो कौशी अनुक्रम होगा। जैसे इसका उदाहरण मैंने आपको बताया था xn बराबर 1/n, जैसे अनुक्रम था xn इजिकल्स टू 1/n। मैंने क्या बताया था आपको कि ये अनुक्रम जो था अभिसारी था, क्यों, उसकी सीमा निकाल रहे हैं हम, सीमा निकाली थी तो क्या आई थी, 0 आई थी। और मैंने क्या बताया, अभिसारी अनुक्रम उसको बोलते हैं जिसकी सीमा क्या हो, फाइनाइट हो, यानी ऐसा कोई नंबर हो जिसको बोल सकते हो, इन्फिनिटी ना हो बाकी कुछ भी हो, तो इसकी 0 आ रही, फाइनाइट है, अभिसारी अनुक्रम है ये क्या है, अभिसारी अनुक्रम है। लेकिन हमने देखा था कि 1/n कौशी अनुक्रम नहीं था, ये मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया था, एग्जाम्पल में भी करवाया था, आप देखना एक बार नोट्स में जाके कि 1/n क्या था, कौशी अनुक्रम नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ, एक स्टेटमेंट होता है कि जो अभिसारी अनुक्रम है वो हमारे पास क्या होता है कि कौशी अनुक्रम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन अगर कोई कौशी अनुक्रम है, अगर कोई कौशी अनुक्रम है तो वो हमारे पास अभिसारी अनुक्रम होगा। ये याद रखना कि अगर हमारे पास कोई कौशी अनुक्रम है, लिखवा देता हूं इस चीज को मैं, याद रखने की चीज है, आपसे पूछ सकता है, वो एग्जाम्पल पूछ सकता है। तो एग्जाम्पल क्या है, 1/n, जैसे लिखवा देता हूं, नोट डाल के लिख लेना, नोट डाल के लिख लेना कि प्रत्येक कौशी अनुक्रम अभिसारी अनुक्रम होता है, किंतु इसका विपरीत सत्य नहीं है। उदाहरण की बात करें तो xn इजिकल्स टू 1/n। इसका मतलब क्या होगा कि जो कौशी अनुक्रम होगा, प्रत्येक कौशी अनुक्रम क्या होगा, अभिसारी होगा, किंतु इसका विपरीत सत्य नहीं है। इसका विपरीत का मतलब क्या होगा कि अगर आपको अभिसारी अनुक्रम दे रखा है तो जरूरी नहीं है वो कौशी अनुक्रम हो, वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन हाँ, अगर कौशी अनुक्रम है तो वो जरूर की जरूर अभिसारी अनुक्रम जरूर होगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण मैंने बताया था, ये वाला हमें पता है ये क्या है, अभिसारी अनुक्रम है, लेकिन क्या है, किंतु कौशी अनुक्रम नहीं है। ठीक है, इसका एक उदाहरण है, इस जो नोट लिखवाया उसका उदाहरण क्या है, 1/n, यानी अभिसारी तो है लेकिन कौशी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कौशी होगा, कोई भी अनुक्रम लेना जो कौशी अनुक्रम हो, एग्जाम्पल में देखना मैंने करवाया था आपको कि अगर कौशी अनुक्रम होगा तो वो अभिसारी अनुक्रम जरूर होगा। ये याद रखना बस आप लोग। ठीक है, तो ये आपका अनुक्रम का टॉपिक खत्म होता है आज। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियल, यानी सीमा, सातत्यता और अवकलनीयता कैसे निकालते हैं, क्या प्रमेय होती हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो इसको एक बार अनुक्रम को रिवाइज कर लेना स्टार्टिंग से, और कोई डाउट आए तो आप मेरे से पूछ लेना, आप मेरे को मैसेज कर देना, कुछ भी आपको जो कंफर्टेबल लगे आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ। थैंक यू।